हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 1 में। तो शुरुआत के जो 5 एपिसोड है वो गोजो का आर्क है, यानी कि इन 5 एपिसोड में हम देखने वाले गोजो का पास। तो कहानी शुरू होती है 2006 में, जब गोजो और गेतो दोनों एक ही क्लास में होते हैं। इसके बाद गेतो एक गली में जा रहा होता है जहाँ कुछ कर्ज स्पिरिट का साया है और गेतो भी इसी के लिए आया है। तभी गेतो को एक कर्ज स्पिरिट दिखाई देता है जो कि एक इंसान को खा रहा होता है। गेतो तुरंत ही अपनी टेक्निक यूज करता है और उस स्पिरिट को निगल लेता है और गेतो की इस टेक्निक का नाम है कर्ज स्पिरिट मैनिपुलेशन। यानी गेतो इस पावर से किसी को भी बॉल बना के निगल देता है और मन चाहे अनुसार वो कभी भी उनका फायदा उठा सकता है। कर्ज को निगलने के बाद गेतो कहता है सिर्फ मुझे पता है इसका स्वाद कितना गंदा है। इधर मेमे और लोरी एक भूतिया घर को इन्वेस्टिगेट करने आई है। आज से कुछ साल पहले इस घर के मालिक के पास बहुत सारे रेस्टोरेंट हुआ करते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनके सभी रेस्टोरेंट बिक गए और ये बहुत ज्यादा कर्ज में आ गया, और जिस वजह से इसने और इसकी पूरी फैमिली ने एक साथ सुसाइड कर लिया। तब से ये बात फैल गई थी कि उस घर में भूत होते हैं। कुछ समय पहले कुछ स्कूल के बच्चे उस घर में आए थे, लेकिन वो लोग आज तक कभी बाहर नहीं आ पाए। मैमे और लोरी इसीलिए उस घर में जाते हैं। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ बहुत गंदगी है और लोरी को भी थोड़ा डर लगती है। लोरी सेकंड फ्लोर पे जाती है और मेमे फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन कुछ देर बाद इन दोनों को एहसास होता है कि ये दोनों वापस से वहीं आ गए जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, यानी ये दोनों एक लूप में फंस गए। लोरी ये देख के पूछती है कहीं ये इनमेट डोमेन तो नहीं, जिसपे मैमे बताती है नहीं, ये एक बैरियर है। इनमेट डोमेन में चीजें बदल जाती है। मैमे समझ जाती है कि ये कर्ज बहुत ज्यादा ही कमजोर है, इसलिए वो लूप बना के रखा है। अब इन दोनों को सिर्फ उस लूप को तोड़ना है, इसके बाद वो कर्ज आसानी से मिल जाएगा। कुछ देर बाद मैमे लोरी से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिसपे लोरी कहती है ये जो लूप है वो गोल नहीं, ये एक सीधा है, यानी एक ट्रेन के डिब्बे की तरह। अगर हम तेजी से एक ही दिशा में भागे तो मे भी पॉसिबल कि वो लूप टूट जाए। मैमे ये सुन के बहुत खुश होती है और ये दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं ताकि वो लूप को और जल्दी तोड़ सके। और वैसा ही होता है, वो बैरियर के टूटने के साथ ही साथ वो पूरा घर भी टूट जाता है और ये दोनों वहाँ से बच के बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ये दोनों देखते हैं कि गोजो भी इन्हें बचाने आया था, जिसपे मैमे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे गोजो बताता है कि तुम दोनों पिछले 2 दिन से यहाँ पे फंसे हुए हो, इसलिए हमें आना पड़ा। इनकी बातें चली रही होती तभी उस मेंशन का कर्ज पीछे आके खड़ा होता है। ये देख के गेतो तुरंत अपने कर्ज को बाहर निकालता है ताकि वो उस कर्ज को पूरी तरह निगल ले, और ऐसा ही होता है। उस ग्रुप में एक नई लड़की भी आई होती जिसका नाम शोको है, जिसे देख के लोरी कहती है तुम इन दोनों की तरह बदतमीज मत बन जाना आगे जाके। मैमे पूछती है क्या तुमने कर्टन लगाया था, और ये सुन के गेतो, गोजो और शोको तीनों शांत हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों ने कर्टन लगाना भूल जाते हैं। जुजुत्सु हाई में आने के बाद इनका टीचर यागा, उनसे इन्हें डांट पड़ती है। गोजो कहता है कि वो तो मैं था, मैंने कर्टन लगाना भूल गया था। गोजो को इस बात की सजा मिलती है कि उसने कर्टन क्यों नहीं लगाया। उसके बाद गोजो बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो वो कहता है हमें कर्टन लगाने की वैसे क्या जरूरत है, आम इंसानों को तो वैसे भी ये कर्सेस नहीं दिखते, अब तो इन कमजोर इंसान को बचाने में मजा भी नहीं आता। गेतो कहता है हमारा यही काम है, हमें आम लोगों की रक्षा करना है। लेकिन गोजो गेतो का मजाक उड़ाने लगता है और गेतो को ये अच्छा नहीं लगता और गेतो अपना एक कर्ज को बाहर निकालता है। तभी वहाँ टीचर यागा आ जाती है, जिसे देख के ये दोनों एक्टिंग करने लगते। टीचर यागा कहता है तुम दोनों के लिए एक नया मिशन है। तो दोस्तों सीजन 1 में अगर आपको याद हो कि स्कूल में एक 1000 साल का सॉर्सरर हुआ करता था जो कि अमर है और उनका नाम है मास्टर टेंजन, और हर 500 साल के बाद उन्हें अपना शरीर को बदलना पड़ता है। और अब की बार उनका शरीर बदलने वाली एक लड़की है जिसका नाम है स्टार प्लाज्मा वेसल, और गोजो और गेतो को इस लड़की को लेके आना है, वो भी सही सलामत। लेकिन कुछ और लोग भी है जो इसके पीछे पड़े हुए। पहला ग्रुप है क्यू मेंबर जो चाहते हैं कि टेंजन इंसानियत के लिए दुश्मन बन जाए, और दूसरा ग्रुप है टाइम वेसल एसोसिएशन जो लोग टेंजन की पूजा करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि टेंजन किसी और से मर्ज करे क्योंकि वो चीज उनके धार्मिक के खिलाफ है। इसके बाद गोजो और गेतो उस होटल में जाते हैं। गेतो अंदर अकेले जाता है और गोजो बाहर खड़ा निगरानी करता है, और ये दोनों एक दूसरे से फोन पे कनेक्ट रहते। गेतो जब उस दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो बेल बजाता है और अंदर से एक लड़की की आवाज आती है कि मैं आ रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। गेतो तो अपने आप को कर्ज शील्ड में बना के बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से गिर रही होती है। तभी गेतो एक हवा में उड़ने वाले कर्ज को बुलाता है और उस लड़की को बचा लेता है। दरअसल ये धमाका क्यू ग्रुप के सोल्जर ने कराया था और वो देखता है कि गेतो ने उस लड़की को बचा लिया है। इधर गोजो के ऊपर भी एक सोल्जर का हमला होता है
और वो बहुत सारे चाकू उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन गोजो के पास एक इन्फिनिटी शील्ड है और यही वजह से वो चाकू भी कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद वो सोल्जर गोजो को फाइट के लिए चैलेंज करता है और गोजो मान भी जाता है, लेकिन एक शर्त पे। गोजो कहता है, मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम अपने लिए रहम की भीख ना मांगो। पास ही बिल्डिंग में हम दो लोग को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम कॉन्ग है और वो कह रहा होता है कि हमारे पास तो कोई अच्छा सॉर्सरर नहीं है, इसलिए हम तुम्हें हायर किए उस लड़की को मारने के लिए। कॉन्ग उसे जेनिन नाम से बुलाता है, तभी वो कहता है, मेरा नाम जेनिन नहीं है, मेरा नाम फ्यूशिगिरो है। और हमारा एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है दोस्तों, और एपिसोड 2 जल्दी आएगा।